LHB কোচ अपनी ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস में देखो কালনা আছে, ওইখানে 108 শিব মন্দির আছে। बेस्ट प्लेस टू विजिट फॉर एज अ टूरिस्ट। धनबाद हावड़ा सेंट्रल आगे होना चाहिए था, या 5 आगे 5 पीछे होना चाहिए था। वंदे भारत एक्सप्रेस भाई, का इंटीरियर देख लो भाई, 3x3 का कॉम्बिनेशन 122। ये सारे लोग बराबर चढ़े हैं, जो कि जब आदमी का पता नहीं ली कुत्ता भी सफ़र कर रहा है इस ट्रेन में भाई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई ट्रेन जर्नी में, एक नई वीडियो में। फिलहाल आज की ट्रेन जर्नी अपनी होने वाली है 22,388 अपनी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस में, जो कि अपने झारखंड के धनबाद को अपने वेस्ट बंगाल के हावड़ा से कनेक्ट करेगी। और ये वीडियो आज स्पेशल इसलिए होने वाला है भाई, आज है 25 तारीख और आज इस ट्रेन को मिलने वाले हैं फर्स्ट LHB रन, और आज इस ट्रेन को LHB रन के साथ चलाया जाएगा। तो भाई साहब अपनी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस न्यू LHB कोच के साथ धनबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म में 1 पे आ गई है। देखो भाई साहब ब्रांड न्यू LHB कोच अपनी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस में, देखो चढ़ने वालों की भीड़ धनबाद जंक्शन पे। देखो भाई, देखो भाई साहब ब्रांड न्यू LHB कोच के साथ अपनी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। देखो भाई, ये देखो धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, चढ़ने वालों की भीड़ देखो भाई, ब्रांड न्यू LHB कोच है। ये देखो भाई, ये देखो भाई साहब बिहार में ही नहीं विंडो सीट का उपयोग किया जाता है। देखो भाई, देखो भाई, ओए गेट खोलो ओए। देखो भाई सब गेट ही नहीं खोले बंदे। देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई, देखो भैया भाई, भैया चढ़ेंगे, देखो कैसे चढ़ेंगे भैया, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो चढ़ने वालों की भीड़ देखो भाई साहब ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस में। ये देखो भाई, इंतजार था इस गाड़ी का LHB का। एक बार नोटिस निकला फिर हो गया कैंसिल, नहीं डिवाइस हुआ अभी भी आगे टाइम 10 मार्च को हुआ था वो, इंतजार हुआ 10 मार्च को। बाकी भाई साहब देखो WAP7 लोकोमोटिव अब इसको अटैच करने वाली है अपनी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस को। देखो भाई हॉरिजॉन्टली दिखाया जा रहा है, देखो अटैच कर दिया जाएगा WAP7 अपनी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस को। दुर्गनाथ एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म 32 पर। देखो भाई नया LHB कोच मिलने के बाद सभी लोगों में इतना उमंग है भाई साहब, देख सकते हो। देखो भाई सभी लोग अपने पोस्टर के आगे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्लीन करवा रहे हैं, उधर भी यात्रियों का सैलाब पड़ा है भाई। देखो तो भाई साहब शाम के 4:20 ऑन टाइम अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है धनबाद जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। भाई साहब देखो, तो भाई साहब अपनी ट्रेन डिपार्चर कर गई है धनबाद जंक्शन प्लेटफॉर्म 1 से, और आप सभी के साथ इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग की बात करते हैं। ये जो ट्रेन है डेली रनिंग ट्रेन है, खुलने का समय रहता है 4:20 और रात को 9:30 के पहुंचा देगी आप लोगों को हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी इसके टोटल 14 स्टॉप होने वाले हैं, और 14 स्टॉप को पूरे करेंगे ये 270 किलोमीटर की दूरी को लगेगा 14 स्टॉप को पूरे करने में, और 5 घंटे और 10 मिनट लगता है इसको पूरा करने में। बाकी यहाँ से डिपार्चर हो गई है, फिर आप लोगों को कुछ नज़ारों के साथ मिलते हैं अपनी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस के अगले स्टॉप पर। तो भाई साहब तब चलिए आप लोगों को इस ट्रेन का कोच इंटीरियर दिखा दीजिए। जो ट्रेन का कोच है अभी D1, जिसको सेकंड सीटिंग बोलते हैं, इस कोच में अभी अपन लोग चलते हैं। इसमें दिया गया है D6 तक, मतलब 6 सेकंड सीटिंग के कोचेज। बाकी सेकंड सीटिंग का इंटीरियर देख लो भाई, 3x3 का कॉम्बिनेशन है। बाकी लगेज स्पेस है और फैन सारे रनिंग में है। बाकी शताब्दी वाली चेयर कार लगी हुई है भाई।
देखो भाई साहब, LHB कोच लगने के बाद स्पीड देखो भाई, 120 नेक्स्ट लेवल, 120, 122, 23, 24, 25, 27, 8, 130, 130, 130. भाई साहब धनबाद से 38 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंची अपने पहले स्टॉप अपने कुमार दुबी रेलवे स्टेशन में। बाकी इस ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पहुंचने का समय था शाम के 4:51। बाकी डॉट 4:51 पे अपनी गाड़ी पहुंची है। यात्री को एक परेशानी हो रही है, कल से जो आईएसएफ कोशिश चलती थी ये गाड़ी, तो उसमें सारा जनरल आगे की ओर होता था, और आज LHB कोशिश चली है, सारा जनरल पीछे है। सारे लोग परेशान हो गए भाई आगे पीछे करने के चक्कर में। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का ही स्टॉप दिया गया है। बाकी मिलते हैं नज़ारों के साथ डिपार्चर पे। और मैं बता दूं भाई साहब, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भाई 130 kmph की रफ्तार से भाग रही थी अपनी ये ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। तो चलिए भाई साहब 4:52 डॉट अपनी गाड़ी डिपार्चर कर रही है कुमार दुबे रेलवे स्टेशन से। देखो भाई, बाकी 2 प्लेटफॉर्म का कुमार दुबे रेलवे स्टेशन था, जिसमें सिर्फ अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म में 1 पे आई थी। ठीक है, तो भाई साहब बराकरपुर से अपनी ट्रेन गुजरी है। देखो बराकरपुर धनबाद से 41 किलोमीटर दूरी को तय करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने सेकंड स्टॉप बड़ाकर रेलवे स्टेशन। बाकी इस ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पहुंचने के समय था 4:58 और अपनी ट्रेन डॉट 4:58 पहुंची है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप दिया गया है। और बड़ाकर जो है अपना स्टेट आता है वेस्ट बंगाल का, और यहाँ से 34 ट्रेन का रोजाना स्टॉप दिया गया है। ना ही कोई यहाँ से ओरिजिनेट करती है, ना ही टर्मिनेट करती है। बाकी मिलते हैं डिपार्चर पर। तो कितना भीड़ है अपने D2 कोच में भाई, कितना भीड़ है भाई, ये सारे लोग बराकर चढ़े हैं जो कि जनरल जाने चाहते थे, लेकिन जनरल है सारा पीछे और सभी लोग आगे खड़ा थे भाई। देखो कितना भीड़ है बराकर निकलने के बाद अपनी ट्रेन में। तो भाई अभी 5:09 हो रहे हैं, गाड़ी का भी 50 किलोमीटर की दूरी तय करके और निर्धारित समय से अपनी ट्रेन आ चुकी है अपने चौथे ऑफिशियल स्टॉप अपना सीता रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का पहुँचने का समय था 4:11। बाकी अपनी ट्रेन डॉट 4:11 पे आई है। बाकी यहाँ पे भी अपनी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप दिया गया है। सीतापुर का स्टेशन कोड की बात है STN होने वाला है, और रोजाना यहाँ 30 ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है, ना ही कोई टर्मिनेट होती है। सब निकल गए सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। देखो भाई डिपार्चर की ट्रेन का, और उधर देखो भाई कोयले से लदी हुई ट्रेन भाई, कोयले ही कोयले है धनबाद में भाई। अब बंगाल घुस गई अपनी गाड़ी, लेकिन देखो आसनसोल का वेब 9 लोकोमोटिव के साथ अपनी ट्रेन। धनबाद से करीबन 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने 5वें ऑफिसर स्टॉप वेस्ट बंगाल का भाई चालको शहर अपने आसनसोल रेलवे स्टेशन। बाकी इस ट्रेन का इसलिए पहुंचने का समय था अपने 4:25 पर, और अपनी ट्रेन डॉट 4:25 पर आई है। बाकी यहाँ पर ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉप दिया गया है। बाकी सब अपनी ट्रेन निकल गई है आसनसोल से। भाई मैं शूट भी नहीं कर पाया भाई, पानी भरने के चक्कर में, और ट्रेन में कोई पानी वगैरह बेचने वाला आया ही नहीं है। तो भाई सब अपनी ट्रेन जो है निकल गई आसनसोल से, और सरियालदा बलिया ने इसको क्रॉस भी किया।
बाकी अपन लोग D1 में अपना टिकट था, लेकिन मैं D1 पे जा नहीं पा रहा हूँ भाई साहब, और इतना कोच में रस है क्योंकि जनरल कोच सारे पीछे लगा दिए गए। बाकी अपने साथ अपने नॉर्दर्न ब्लॉगर लुधियाना के अपने नॉर्दर्न ब्लॉगर भाई अराइव करी रानीगंज रेलवे स्टेशन को, और अपन लोग रानीगंज और अपना आंडल को स्किप करते हैं, डायरेक्ट अपन लोग मिलेंगे दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि भाई साहब इतना क्राउड है ना, सभी पैसेंजर का इतना क्राउड है कि मेरे वजह से किसी पैसेंजर को दिक्कत ना होना चाहिए, इसलिए मैं शूट नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट दुर्गापुर मिलेंगे, जहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस भाई, पटना हावड़ा वंदे भारत। शाम के समय आप लोग को इस ट्रेन में समोसा वगैरह भी मिल जाएगा। कितना का भाई? 20 रुपये भैया, 20 रुपये 20 रुपये का समोसा वगैरह मिल जाएगा भाई। देखो, हाँ समोसा खाएंगे, देना भाई एक। सब आप लोगों को इस ट्रेन में आप लोगों को शाम के समय में समोसा वगैरह और मिल जाएगी। पता नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता ये है वो कौन सा कोड, क्या ये कौन सा है? D3 है आई थिंक। तो भाई साहब D3 में अपन लोग शाम का नाश्ता कर रहे हैं, समोसा और क्या है भाई ये गोल वाला क्या है? वेजिटेबल चॉप है। ये बोर्ड है कुछ बांग्ला में चॉप है, समझ से बाहर है भाई। पकड़ लीजिए तो। आलू चॉप है यहाँ पे, और आई थिंक कचौड़ी है उसमें, कचौड़ी का चोखा वगैरह। सिंघाड़ा कचौड़ी आंडल के प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रेन डिपार्च करी भाई। यहाँ मैं शूट ही नहीं कर पाया क्योंकि भाई नाश्ता कर रहा था। देखो आंडल, तो भाई साहब अपनी ट्रेन अप्रोच कर रही है दुर्गापुर। ये देखो। हाँ जी दोस्तों, तो धनबाद से 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद अब ट्रेन पहुंच चुकी है इंडस्ट्रियल हब से प्रसिद्ध अपना दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का समय था शाम के 6:11, बाकी 1 मिनट पहले ही अपनी ट्रेन पहुंच गई है। और बाकी यहाँ पे भी अपनी ट्रेन को सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। मैं देख रहा हूँ सिर्फ आसनसोल छोड़ के सब जगह ही इस ट्रेन को सिर्फ 2-2 मिनट का स्टॉप दिया गया। बाकी अभी भी देखो भाई साहब अपने गाड़ी में चढ़ने वाले की भीड़ देखो भाई, ये देखो भाई चढ़ने वालों की भीड़। दुर्गापुर के प्लेटफॉर्म नंबर आई थिंक 4 पे आई है गाड़ी। ये देखो भाई चढ़ने वालों और उतरने वाले की भीड़। ये देखो दुर्गापुर का प्लेटफॉर्म नंबर 4 है और उतरने वाले चढ़ने वाले की भीड़ देखो। ट्रैवल विद रईस है। 2 मिनट रुकी है गाड़ी, मैं भागते भागते देखो भाई गिर गया। ये देखो भाई, बाकी दुर्गापुर से डिपार्चर हो रही है अपनी ट्रेन का। देखो बाय बाय दुर्गापुर, बाय बाय। बाकी आप लोगों को ना हावड़ा राजधानी भाई वेब 7 लोकोमोटिव के साथ हावड़ा राजधानी। ये देखो, लेकिन 130 नहीं मिला भाई, मज़ा नहीं आया। हावड़ा राजधानी ये देखो, पानागढ़ पे इसकी पूरा अपना राजधानी, इसको कहते हैं राजधानी। इसके बाद सियालदह राजधानी भी दिखा दे आप लोगों को। सियालदह राजधानी भी पीछे आ रही है। सियालदह की राजधानी भाई। आदमी का पता नहीं ली कुत्ता भी सफ़र कर रहा है इस ट्रेन में भाई। देखो बाकी खचाखच भरा हुआ है ट्रेन। 7:13 का टाइम था और अपनी ट्रेन 6:56 को अराइव कर गई है बर्धमान के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। बाकी यहाँ से भी बहुत सारे यात्री डिपोर्ट किए हैं। बाकी बर्धमान में बता दूँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 8 है और ये हावड़ा डिवीज़न के अंतर्गत आता है भाई साहब। देखो क्राउड क्या है अपना बर्धमान रेलवे स्टेशन पे। इधर से कोई तो पैसेंजर ट्रेन आ रही है भाई, दिखाता हूँ ये। लेकिन यहाँ से एक पैसेंजर ट्रेन का हड़कम मचा था भाई बर्धमान से। उधर देखो कोई जो गाड़ी आई है। बाकी यहाँ अपनी गाड़ी 13 मिनट माफ़ कीजिएगा 18 मिनट बिफोर है। इधर देखो, इधर वेब 7 लोकोमोटिव के साथ कोई तो गाड़ी आई है। देखो भाई ये अपना चंबल एक्सप्रेस है भाई, चंबल एक्सप्रेस आई है भाई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चंबल एक्सप्रेस आई है। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है अपनी कोई डेमो ट्रेन। बाकी भाई साहब
इस कोच में जो है ना, इस ट्रेन में इतना क्राउड क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि सारा जनरल जो है ना, सारा जनरल आगे होना चाहिए था, या 5 आगे 5 पीछे होना चाहिए था। इसमें नहीं दिया गया, सारा जनरल पीछे दिया गया, इसलिए पैसेंजरों को हो रही है असुविधा। बाकी यहाँ से डिपार्चर लेते हैं, फिर नेक्स्ट आपको आगे मिलते हैं। आप लोग कोच कंपोजिशन बता दें। पहले WAP7 लगेगा, उसका जनरेटर कार, फिर एक लेडीज कोच लगेगा जो कि अपने महिलाओं के लिए होगा। उसके बाद होगा अपना D1 D2 D3 से लेकर D6 तक उसका AC चेयर कार 1 और AC चेयर कार 2, और उसके बाद होगा अपना एक माफ़ कीजिएगा अपना 10 जनरल क्लास। और इधर कोई तो लोकल ट्रेन आई है भाई। बाकी वेब से लोग स्पार्क देखो भाई, क्या ही मस्त लग रहा है। देखो बदल गई ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, बोल सकते हैं बदल गई। ओए होए, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे लफड़ा हुआ है ना। क्या लफड़ा हो गया? तो वर्धमान निर्धारित समय से पहले ही पहुंच गए थे, और अपने शिव गोविंद भाई है जो कि ये भी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस को कवर करने वाले थे गोप्रो के साथ, लेकिन जो है ना बाइक भूल गया। बाकी सिनेमैटिक शॉट बढ़िया निकाला है, इसका मैं इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा स्टेटस, आप लोग विजिट कर सकते हो। बाकी वर्धमान के बारे में इससे बढ़िया वेस्ट बंगाल में कोई बता नहीं सकता मेरे को। बताओ भाई। देखो एक तो यहाँ का वर्धमान का अगर खाना है, हाँ। मेही दाना मस्त हाँ। मिलता है, बहुत मस्त मिलता है। बंगाली में बोलो, मेरे को हिंदी समझ नहीं आ रही है। बंगाली में अगर बताओ तो এখানকার মিহিদানা খুব ভালো। প্রথম কথা মিহিদানা খুবই ভালো পাবে। দ্বিতীয় কথা এই বর্ধমান থেকে একটু দূরে কালনা আছে, ওইখানে 108 শিব মন্দির আছে। বেস্ট প্লেস টু ভিজিট ফর অ্যাজ আ ট্যুরিস্ট। আসো ঘুরতে পারো, ভালো লাগবে। मैं सच বাকি ডিটেলস কমেন্ট ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবে। मैं सच बताऊँ, मैं तो बोल दिया जो जो उस पर कि तुम बंगाली में बताओ, ठीक है? मेरे को कुछ समझ नहीं आया। बाकी मैं कॉल पे समझ लूँगा कि भाई ने क्या बोला। बाकी आप लोग भी बताओ भाई ने क्या बोला कमेंट में। बाकी यहाँ से डिपार्चर निकालते फिर आगे आप लोग से मुलाकात करते हैं। जब अपनी ट्रेन वर्धमान के प्लेटफॉर्म 5 से डिपार्च कर रही है, और उधर शहीद एक्सप्रेस अराइव कर रही है भाई। देखो साथ साथ वर्धमान से डिपार्चर अपनी ट्रेन का, और शहीद एक्सप्रेस का अराइवल। बाकी वेब 4 के साथ रुक गई है, अपन डिपार्च कर रही है वर्धमान से। भाई साहब धनबाद से 230 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद अब ट्रेन पहुंच चुकी है अपने 13वें ऑफिशियल स्टॉप अपना वेस्ट बंगाल का ही बांडेल रेलवे स्टेशन। बाकी इस ट्रेन का इसलिए पहुंचने का समय था रात के 8:23 पे। बाकी अपनी ट्रेन 8:29 पे अराइव हुई है। बाकी यहाँ पे भी सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप दिया गया है, और मैं इस ट्रेन को जर्नी को यहीं डिवोट कर दे रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ से अभी मेरे को नेक्स्ट ट्रेन जर्नी करनी है, और आप लोग चैनल पर देखना है। मैं बता दूँ जर्नी एक्सपीरियंस की बात, तो वैसे जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक सा था। बाकी पैसेंजर को थोड़ी सी असुविधा हुई, क्योंकि सारे जनरल कोच पीछे थे। आप लोग ध्यान रखिएगा, जनरल कोच सारे पीछे हैं, तो आप लोग आगे की ओर आ जाइएगा। और हाँ, मैं आप लोगों को इस ट्रेन का फेयर के बारे में नहीं बताया। इस ट्रेन से अगर आप धनबाद से हावड़ा एंड टू एंड जनरल में आते हो तो 115 देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग सेकंड सीट जिसमें मैं आ रहा था उसमें आपको 130 देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें चेयर कार की कोच है, वो अगर उसमें आओगे आप तो आपको 465 रुपया देना पड़ेगा। बाकी लेते ही इसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में। तो जय हिंद जय भारत।